आपको जानकर खुशी होगी, भारत केवल चांद पर नहीं बल्कि मंगल पर भी तिरंगा फहरा चुका है। मंगलयान मिशन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। मंगल के लिए 2008 में यह वर्ल्ड का पहला ऐसा मिशन था जो पहले प्रयास में ही सफल रहा था। भारत का ये मंगल मिशन मंगल पर सबसे पहले लैंड किया था। पूरी दुनिया के सामने भारत एक ताकतवर देश बन गया। मंगल के वायुमंडल के बाह्यमंडल की और गंग गैस की जानकारी हुई। मंगलयान मिशन से आत्मनिर्भर तकनीकों को बढ़ावा मिला और दुनिया ने भारत की ताकत देखी। भारत के मंगलयान मिशन की दुनिया के कई देशों ने तारीफ की। मंगलयान मिशन ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश भी बनाया था। मंगलयान मिशन ने अमेरिकी नासा और रूसी रोसकोस्मोस सहित वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थिति को मजबूत किया। इस मिशन की खासियत लागत की वजह से रही है, क्योंकि भारत ने 450 करोड़ में अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह के जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत की क्षमता ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है और भारत की छवि को एक विश्वसनीय अंतरिक्ष ताकत के रूप में अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब भारत पे हंसने वाले देश भी भारत की जमकर तारीफ की। हालांकि भारत के लिए यह कामयाबी इतनी आसान भी नहीं रही। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जाता है। सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया जिसने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपने यान भेजे हैं। इसके अलावा यह मंगल पर भेजा गया जहां सबसे सस्ता मिशन भी है। ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश भी बना। इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। वैसे अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू किए गए 2/3 अभियान असफल भी रहे हैं। 23 नवंबर 2008 को मंगल ग्रह के लिए मानव रहित मिशन की पहली घोषणा इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष माधवन नायर ने की थी। बाद में भारत सरकार की ओर से इसे मंजूरी भी दी गई। मंगलयान मिशन का उद्देश्य भारत के रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष यान के निर्माण और संचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करना था। इसके साथ ही मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रहों के बीच के संचालन, उपग्रह डिजाइन, योजना और प्रबंधन के लिए आवश्यक तकनीक को ही विकसित करना है। वैज्ञानिक हिसाब से देखें तो मंगलयान मंगल ग्रह की सतह की आकृति और खनिज का अध्ययन करके विशेषताएं भी पता लगाने में सक्षम था। इसके अलावा वह वायुमंडल पर सौर हवा, विकिरण और बाहर अंतरिक्ष गतिशीलता का भी अध्ययन करने में सक्षम था। इसे मम भी कहा गया, यानी कि मार्स ऑर्बिटर। मिशन मंगल ग्रह पर जीवन के सूत्र तलाशने के लिए भी बेहद ही उपयोगी साबित हो सकता है। कुल 1350 किलोग्राम वजन वाले इस अंतरिक्ष यान में 5 उपकरण लगे थे। इन उपकरणों में एक सेंसर, एक कलर कैमरा और एक थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल था। भारत के इस सफल अभियान के साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में उसका रुतबा भी काफी बड़ा है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में भी शामिल किया था। यह जानना भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि भारत ने 19 अप्रैल 1975 को स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ ही अपने अंतरिक्ष सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार कई सफलताएं अर्जित करता रहा है। मंगलयान द्वारा भेजी गई तस्वीरें लगातार अध्ययन के काम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।